चला जाता है। इसलिए दिन तक इसका तन साफ रहता है, सबके अंदर मोह बना करके ममता बनाकर एक दिन छोड़ के चला जाता है। कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, और उसका भी कोई नेमी प्रेमी भक्त हो, संत हो, शिष्य हो, उसके अंदर भी आंसू आ जाते हैं। मोह लगाव होने के कारण से अगर अचानक विवरण हो जाता है तो एकदम व्यक्ति मोह आ जाता है। तो कभी क्या बता रहा है, तेरे हाथ पाँव तेरे हाथ पाँव बदलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव बदलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव बदलना रहेगा। तुम्हारी भैया कमर करो दूर दिल से, बुराई तो काबिल करो दूर दिल से, कभी होगी भैया महर धीरे धीरे, कभी होगी भैया महर धीरे धीरे। बोले आप लोग जयकारा ऐसा लगता साहब जी। हमारा चलने दो। ऐसे नहीं होगा, गलत बात है। बोलिए सतगुरु सतगुरु कबीर साहब की। अभी संत मनोज साहब जी द्वारा बहुत सुंदर दो भजन शुरू कर रहे थे और आप परम श्रेष्ठ संत श्री गुरु साहब जी मंचासी हैं, आपसे निवेदन करते हैं आप अपने अनमोल विचारों के द्वारा हम सबको लाभ करने की कोशिश करें।
बोलो सदगुरु देव की। सुनते सुनते लग रहा थक गए हैं आप। थोड़ा जोर लगाइए, देखिए लड्डू और शरबत रहे हैं कल के, आज तो नहीं मिलेंगे कल। बोलो सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवी तथा प्यारे बच्चों, ये 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये दूसरा दिन है। समय देखिए बीतते देरी नहीं लगती है। परसों हम लोग आए, कल पहला दिन गया, आज ये दूसरा दिन है। लेकिन ज्यों ज्यों दिन कम पड़ रहे हैं तो लग रहा चर्चाओं में कुछ दम है। 1, 2, 4 लोग बढ़ रहे हैं। कल से देखिए आप लोग ज्यादा, माताओं की संख्या ज्यादा है। अब धीरे धीरे उधर भी जोर लगाएंगे लोग। और देखिए हमारे बहुत ही प्रेमी भक्त शिव बिहारी यादव जी, जो बहुत पुराने से इनके दरवाजे पर, जिसको थाना थाना कहते थे, और वहाँ पर कथाएं श्रीमद् भागवत की पौराणिक नवानों कितनी कथाएं होती रहती थी। ये गांव पहले से ही धार्मिक था। क्षेत्र में ज्यादा कथाएं और भागवत इसी गांव में होती थी। और इनके पिता भक्त रामाशर जी और बहुत ही भाविक दानी और धर्मी थे। और वो भी देखिए आज उपस्थित हो गए। हम याद कर रहे थे कल। और देखिए कोई गांव का मुखिया होता है, पुराना व्यक्ति होता है, और समाज में जब वो उपस्थित होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब अस्वस्थ है शरीर, लेकिन फिर भी देखिए आएगा। तो सत्संग एक ऐसी चीज है कि मनुष्य को महान बना देती है। सत्संग में जो व्यक्ति रुचि लगा लेता है, भाव अपना जमा लेता है, देखिए एक दिन वो महान हो जाता है। संतों की संगत में आकर के बड़े बड़े पापी और बड़े बड़े अधर्मी लोग देखिए पावन हो गए, पवित्र हो गए। तो सत्संग में कितना भी शरीर कमजोर हो, अगर व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो उसका मन हरा हो जाएगा। सारे दुख उसके जितने हैं, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, देखिए दूर हो जाए। क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन में कोई न कोई दुख तो लगा ही रहता है। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो दवा नहीं खाता? ऐसा समय आया है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दवा लेना पड़ता है। क्योंकि खान पान सब इतना दूषित हो गया है, और जब खान पान दूषित हो गया है, अब बिना दवा के कोई चीज ही नहीं पैदा होती है। तुम लोगों को बता दो, थोड़ा हो जाएगा। और जब खान पान सारा दूषित होता है तो वही अनाज जब हम लोग खाते हैं, और वही अनाज खा करके हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। जब अनाज
कोई फल फूल देखिए बिना दवा के नहीं पैदा होते हैं। लौकी में देखिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है। आज लौकी देखिए छोटी है और दूसरे दिन आप देखिए कि वही लौकी बड़ी हो जाती है और उसको हम लोग खाते हैं। तो उसको खा करके देखिए अब हम लोग भी रोगी हो जाते हैं। तो ये जीवन ही ऐसा है, कहो सारी बीमारी चली जाए, सारा झंझट खत्म हो जाए, पारिवारिक जहाँ परिवार है 10 लोग हैं तो सब एक समान नहीं रह सकते। किसी का स्वभाव कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, सबको तालमेल बिठा करके चलाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप? तो सत्संग के लिए देखिए इन सारी समस्याओं का समाधान सत्संग में हो जाता है। सत्संग से मनुष्य को वो शक्ति मिलती है, वो ज्ञान मिलता है कि मनुष्य का मन कितना भी उलझा हो, मनुष्य के अंदर कितना भी परेशानी हो, लेकिन सारी परेशानियां देखिए मनुष्य की दूर हो जाती है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि सत्संग का जरूर सेवन करते रहना चाहिए। और सत्संग ही ऐसा एक तीर्थ है और सत्संग में देखिए अनेक प्रकार का ज्ञान संतों के द्वारा मिलता है। और उस ज्ञान को अगर जीवन में हम लोग अपना लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो वही सत्संग देखिए बहुत ही सहज रूप से आप सबको ये सुलभ हो गया है। जिस गांव में कोई भक्त नहीं है, जिस गांव में कोई संत नहीं आते हैं, वो कोई गांव है। और जहां पर किसी मतपंथ से कोई भक्त है, कोई सज्जन रह रहा है, तो कभी न कभी देखिए कोई न कोई अच्छा कार्य होता रहता है। और जहां पर कोई सज्जन है ही नहीं, वहां पर कोई न अच्छा कार्य ही होगा, न दान, न पुण्य, न धर्म, न भक्ति, कोई अच्छा कार्य वहां नहीं हो पाता। एक महात्मा जी विचरण करते करते ऐसे ही एक गांव को पहुंचे। ठंडी का समय था तो गांव के बाहर वो रुक गए। कुछ लोगों ने जब देखा कि महात्मा जी हैं तो उनको बुलाने गए कि आप चलिए, ठंडी का समय है और भोजन जलपान आज कर लीजिए, हमारे यहाँ चलिए। तो महात्मा जी कहने लगे, देखिए आपके गांव में कोई भक्त है? अगर कोई भक्त है तो हम चल सकते हैं, भोजन जलपान कर सकते हैं। कोई अगर भक्त नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो वो भगत जी कहने लगे, हमारे गांव में इतना बड़ा गांव है लेकिन कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त ही नहीं है। तो देखिए महात्मा जी कहने लगे, फिर हम नहीं जाएंगे। सारी रात देखिए उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, अग्नि ताप करके समय को देखिए अपने बिता दिया। और जब सवेरा हुआ तो अपना कमंडल और आसन लेकर के वो चले गए। तो देखिए बच्चों, ऐसे भी गांव हैं जहां पर कोई भक्त नहीं है, किसी भी मतपंथ से कोई भक्त ही नहीं है। तो ऐसे गांव जो होते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। और जिस गांव में भक्त सज्जनों की बस्ती होती है वहां पर देखिए संतों के चरण पड़ते हैं। और संतों के जब चरण पड़ते हैं तो धरती देखिए धन्य धन्य हो जाती है। तो ये सरसवा की धरती देखिए ये 3 दिन के लिए धन्य है। जिस गली से संत महात्मा जाते हैं, जहां निवास करते हैं, देखिए वो गांव तीर्थ बन जाता है। तो त्रिवेणी सत्संग की बहती
त्रिवेणी सतों संग की बहती, आओ भैया स्नान करो, आओ भैया स्नान करो। सत्संग तीर्थ दुर्लभ जग में, सत्संग तीर्थ दुर्लभ जग में, सब दुखों का निर्वाणा है, सब दुखों का निर्वाणा है। तो सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर सारे दुख व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब अच्छी समझ आपके अंदर आ जाएगी तो कोई अगर दुख है आपके जीवन में तो धीरे धीरे देखते वो समाप्त हो जाएगा। और जब तक व्यक्ति के अंदर अच्छी समझ नहीं आती है, अच्छे उसके अंदर सोच नहीं पैदा होते हैं, तो अपने दिमाग को उलझाता रहता है। अब इस जीवन को जितना हम उलझाते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन ये उलझता चला जाएगा। तो हमें उलझाना नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ समय है जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस समय को उलझाना नहीं है, इस समय को हम लोगों को सुलझाना। तो जीवन को सुलझाने के लिए सत्संग में जाया जाता है कि हम लोग इस जीवन को कैसे सुलझाएं और इस जीवन को कैसे हम लोग व्यतीत करें। आज आदमी अपने दुखों से नहीं दुखी है, तो प्रश्न होता है आदमी क्यों दुखी है? आज अगर आदमी दुखी है तो दूसरे के सुखों से दुखी है, वो दूसरे के सुखों से परेशान है कि महाराज जी हमारे अंदर हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, लेकिन हम परेशान हैं तो अपने पड़ोसी के कारण परेशान हैं कि हमारा 1 मंजिल का घर है और पड़ोसी ने देखे 3 मंजिल बना दिया। तो हम यही रात सोचते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कब इसकी 3 मंजिल की कोठी रसातल चली जाए। अगर वो कोठी रसातल चली जाएगी तो तुमको सुख मिलेगा? अब मनुष्य का मन ही तो है। अरे अगर बनी रहेगी तो कभी न कभी तुम्हारे काम आएगी, अगर रसातल चली जाएगी तो किसी के काम नहीं आएगी। तो आदमी अगर परेशान है तो ईर्ष्या के कारण आदमी परेशान है, ईर्ष्या के कारण आदमी आज जल रहा है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने सबको समझाया है कि यह जग जरते देखिया और अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला और जासो रहिए लाग। ये संसार जो है अपनी अपनी अग्नि में लोग जल रहे हैं। महात्मा लोग अपनी अपनी भाषा भाव और शैली में देखिए समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये संसार सारा जल रहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज देखिए क्या कहते हैं, ये संसार सारा सो रहा। वो कहते हैं कि मोहन सब सोवनहारा, मोहन सब सोवनहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागई जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सारा संसार जो है सो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस नींद में सो रहा है। सारे संसार के लोग तो जाग रहे हैं, अपना धंधा बिजनेस व्यापार सब कर रहे हैं, सो कैसे रहे। लेकिन
गोस्वामी जी के कहने का मतलब यह है कि सारा संसार देखिए काम क्रोध लोभ मोह की नींद में सो रहा है। और कबीर साहब कहते हैं कि ये सारा संसार जो है ये जल रहा है। बाहर से लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके कपड़ों से, उसकी बोली बानी से। अब बगुला कितना सफेद होता है, अब देखने में लगता है कितना ये भगत है, अच्छा है, लेकिन नदी के किनारे एक पांव को खड़े करके देखिए, लगता है कि ये कोई तपस्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही मछली आती है तुरंत निगल जाता है। देखने में इतना सफेद, लेकिन दिल उसका कितना काला होता है। तो देखिए बगुला वाली जो भक्ति लोग करते हैं, ये भक्ति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। कोई भी काम जीवन में करो तो सच्चाई से करो। जो काम सच्चाई से किया जाता है उसका फल देखिए मीठा होता है, और जो सच्चाई से काम नहीं किया जाता है उसका फल मीठा नहीं होता है। जहां पर दिखावा होता है, आडंबर होता है, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, तो उससे कोई काम हल होने वाला नहीं। जैसे एक मियाँ जी थे, वो रोजा रहते थे, और रोजा में तो पानी तक नहीं पीते हैं, लार तक नहीं घूमते हैं, लेकिन जिस सरोवर में वो स्नान करने जाते थे, और जब स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे, तो जब डुबकी लगाते थे तो अंदर ही पानी पी लेते थे, और जब बाहर निकलते तो कहते जो हम करते हैं अल्लाह नहीं जानता, जो हम करते हैं अल्लाह नहीं जानता। आदमी जो काम करता है वो ये समझता है कि जो हम कर रहे हैं कोई नहीं जान पा रहा। अरे तुम्हारी आत्मा तो जानती है। कोई तुम गलत काम कर डालो, अगर कोई न जान पाए, जेल सजा फांसी भी आपको न हो, लेकिन आत्मा में जब आप याद करेंगे तो आपको सुख पैदा होगा कि हमने ये गलत किया। आपकी आत्मा जो देखिए आपको बहुत परेशान करेगी। जब शाम को आप बिस्तर पर जाएंगे तो सही नींद नहीं आएगी, बेचैनी पैदा होगी, कष्ट होगा, या इधर लेटेंगे या उधर लेटेंगे, बहुत देर तक आप परेशान होंगे। क्यों? आपकी आत्मा जानती है कि हमने ये गलत किया। कोई नहीं जान पाया, लेकिन आत्मा से व्यक्ति नहीं छिपा सकता। लेकिन मियाँ जी कहते जो हम करते हैं वो अल्लाह नहीं जानता। लेकिन जब पानी पीने लगे अंदर, अब सरोवर में, नदी में कोई छन्ना तो लगा नहीं है, आदमी पानी पिएगा, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, और जैसे ही पानी अंदर पीने लगे तो जो पानी में जल जंतु होते हैं, गेंदा जिसको कहते हैं, जब पानी पीने लगे तो वो देखिए अंदर चला गया और गले में फंस गया, और जब गले में फंस गया तो बहुत खटखटाए, बहुत लोग को खटखटाए, फिर बाहर निकले, गिर गए। तब लोगों ने देखा कि क्या पानी पी गए हैं क्या? जब देखा तो गेंदा जो था वो अटका, पकड़ करके उसको निकाला। तब लोगों ने कहा आप कहते थे जो हम करते हैं अल्लाह नहीं जानता, लेकिन आज पूरी दुनिया जान गई कि तुम रोजा रहते थे, लेकिन जब डुबकी लगाते थे तो पानी चुपके से पी लेते थे। देखे ऐसी भक्ति ठीक नहीं। आप पूजा करें, नमाज पढ़ें, लेकिन कोई भी काम करें, लेकिन सच्चाई से करें। जब सच्चाई से आप काम करेंगे तो देखिए आत्मा आपकी पवित्र होगी। माताएं भोजन बनाती हैं, भोजन बनाना भी एक पूजा का काम है, झाड़ू लगाना भी पूजा है, केवल घंटी हिला देना ही पूजा नहीं है। घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको समय से भोजन दे देना, सेवा कर देना, देखिए ये भी एक पूजा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में तो चले जाएंगे, घर में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, सास ससुर है,
उनकी हम सेवा नहीं करेंगे, उनको एक गिलास पानी नहीं देंगे, उनको समय पर हम भोजन नहीं उपस्थित कर पाएंगे, लेकिन मंदिर में जा करके 2 मिनट घंटी हिलाना ये मनुष्य को सरल है, सेवा करने मेहनत है। तो सेवा का भाव जहां नहीं रहता है, धीरे धीरे देखिए घर वो बिगड़ जाते हैं। तो बंधुओं, जो सेवा नहीं करता है तो सत्संग से सीख ले। हर मनुष्य को इस तन किसलिए मिला है? ये तन इसीलिए मिला है कि इस तन से सेवा कर दो। अभी नवरात्रि में हमारा कार्यक्रम इधर लखनऊ चिन्हट के पास लौलई गांव है, अब तो शहर हो गया है वहां। तो लौलई में एक रामशंकर बाबू जी हैं जो सचिवालय में सर्विस करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम था। जब हम लोग भोजन करने लगे आंगन में, तो देखिए बाबू जी खड़े होकर के अपनी बहुओं से क्या कहने लगे, अपनी बेटियों से बहुओं से वो कहने लगे, देखिए 2 दिन के लिए संतों को लाया गया है बड़ी मेहनत से। ये संत यहाँ रोज मिलने वाले नहीं है। सेवरी के घर में कुछ नहीं था। जब सेवरी ने राम को बुलाया अपनी कुटिया में, तो न बैठने की जगह थी, न कुछ खिलाने की जगह थी, न कुछ सेवा करने की व्यवस्था थी उसके पास। तो सेवरी जब राम सेवरी के आश्रम में आ गए तो कितना आनंदित हुई, और सेवरी ने बेरों से राम की सेवा किया था। हमारे घर में सब कुछ रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। तो देखिए तुम लोग संतों की सेवा कर लो। सेवरी के पास कुछ नहीं था तो कितनी सेवा उसने किया। सब कुछ रखा है तो इसे सब सेवा कर लो। तुम लोग सुस्त मत रहो, सेवा करो। तो हम हंसने लगे, हम कहने लगे, देखिए बाबूजी बहुत अच्छा देखिए ज्ञान दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। आदमी सोचता है कि आज हमारे पास अगर कुछ होता तो हम भी एक महात्मा को अपने दरवाजे पर बुला लेते, एक गिलास पानी ही पिला देते। अगर आज हमारा शरीर सही होता तो हम भी चल करके सत्संग में चले जाते। जो खाट पर व्यक्ति पड़ा है, देखिए वो सोचता है, लेकिन शरीर जब अच्छा रहा तो कभी नहीं आएगा। तो देखिए शरीर में जब समस्या आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जीवन में गरीबी और अमीरी की सब समस्याएं आती रहती हैं। ये पता नहीं किस चीज का पलड़ा कब पलट जाए। ये जुआ जैसा पासा होता है, ये जुआ जैसा पासा होता है। पासा कब पलट जाए और किधर चला जाए कोई पता ही नहीं सकता। जुआरी लोग जब जुआ खेलते हैं तो हर जुआरी के अंदर यही होता है, 1 लाख रुपये अगर हमारे पास है तो 2 लाख हम बना लेंगे। लेकिन अब पता है किधर पासा पलटता है। तो ऐसे बंधुओं ये जीवन का पासा होता है, कब क्या समस्या आ जाए जो आप चलकर नहीं जा पाए। तो जब सेवा का अवसर मिल जाए तो हर व्यक्ति को सेवा कर लेना चाहिए। अपनी जमाने में जो व्यक्ति सेवा कर लेता है, जो अच्छे भाव बना लेता है, कोई न कोई देखिए उसकी भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई सेवा करने वाला नहीं है तो पड़ोसी सेवा कर देता है। पता नहीं कहां आसमान से सेवा करने वाला व्यक्ति आ जाएगा तुम्हारे लिए। अगर बैंक में आपका पैसा जमा है तो देखिए बैंक आपको ब्याज देती रहेगी। अगर पैसा ही नहीं है तो ब्याज आपको कहां से मिलेगा? आपको ब्याज बिल्कुल मिलने वाला नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक गांव में एक व्यक्ति था तो अपनी पत्नी को समझाने के लिए देखे पासबुक में वो 0 बढ़ाता चला गया। पैसा बहुत जमा था, पत्नी का उसमें नाम नहीं डलवाया। तो पत्नी सुबह शाम कहती थी, अगर अचानक कुछ हो गया, हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी बताओ किसके सहारे चलेगी? तुम तो चले जाओगे, अरे पीछे के लोग हैं पता नहीं क्या हमको कष्ट दें।
तो पैसा सारा निकाल करके शराब कबाब पी लिया, फिर जीरो बढ़ा करके पत्नी को पासबुक दे दिया कि जाओ निकाल लेता पैसा। तो एक व्यक्ति को बुला करके देखे, बैंक को जब जाती है और बैंक मैनेजर जब देखता है पासबुक, उसमें तो कुछ था नहीं, तो हंसने लगा और कहने लगा जिसके नाम से पासबुक है उसको भेज देना। अगर बैंक के साथ आप धोखाधड़ी करते हैं तो तुरंत हथकड़ी लग जाएंगी आपको। कहीं उसको उस व्यक्ति को भेज देना जिसके नाम से पासबुक है। अरे एक पैसा नहीं है, जीरो कितने बड़े हैं, ये कितने करोड़ रुपए हैं जमा। तो बंधुओं, जब अंदर से भाव नहीं होगा, अंदर से अच्छी भावना नहीं होगी, तो जीवन में कोई भी अच्छा काम आप नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी शक्ति हो और चाहे जितनी जीवन में ताकत हो। कुछ लोगों की समझ कैसी होती है, लड़की अपने खून की होती है, बहू जो आती है वो दूसरे खून की होती है। देखिए, खून अगर काटने से सबका एक समान होता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो और चाहे कोई क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र। तो खून बंधुओं देखिए सबका एक ही प्रकार का होता है, ये नहीं किसी का काला होता है, किसी का पीला होता है, किसी का नीला होता है। खून आप काटिए तो हर व्यक्ति का एक ही प्रकार का खून होगा। तो चाहे बहू का खून हो और चाहे लड़की का खून हो, वो एक ही प्रकार का खून होता है, लेकिन लोग भेद लगा देते हैं। अरे अगर लड़का है आपके पास तो किसी की लड़की बहू बनकर आएगी, और अगर लड़की है तो लड़का दामाद बनकर आएगा। एक तो लेना ही पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन लोगों की भावना, लोगों के अंदर जो विडंबनाएं भरी रहती हैं, नवाओं कितनी गलत भावनाएं जो भरी रहती हैं, उन भावनाओं से लोग व्यथित रहते हैं, दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो बहुत दूसरे खून की है, लेकिन एक लड़की की कहानी हम आपको बता रहे हैं, बाराबंकी जिले की प्रत्यक्ष है घटना। सन 93 की है, जब हम साधु जीवन में गए, केवल एक ही साल हुआ था गए। तो जिसके घर में भोजन बन रहा था, अपनी लड़की को उन्होंने रखा था, अकेली लड़की थी, दामाद था। तो हम लोग भोजन बना रहे थे, घर में जो माँ थी वो बनवा रही थी भोजन। वो महात्मा जिसे कुछ कहने लगी, अपना दुख सुख रोने लगी। किसी व्यक्ति को अगर कोई दुख है, देखिए जब उसका कोई बहुत प्रेमी आता है तो उसको उससे कहने के लिए वो कोशिश करता है। जब अपने दुख की घटना वो बता देगा तो उसको शांति आ जाएगी। कोई व्यक्ति हो, अगर कोई मुसीबत आपके जीवन में आ जाए, शरीर देखिए जब छूटता है किसी का, सारे रिश्तेदार, मेहमान, मित्रगण, माताएं, बहनें क्यों सब वहां उपस्थित होती हैं। अगर कोई ना आए, केवल अकेला ही व्यक्ति अंतिम संस्कार करे, लाश पड़ी रहे, तो बहुत दुखी होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन सारे के सारे लोग जब वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो सब दुख बांट लेते हैं, सब दुख बांट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख हल्का कर देते हैं। सबको देख करके देखिए व्यक्ति को सांत्वना पहुंचती है, संतोष उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है, चाहे जितना बड़ा दुख उसके पास हो, लेकिन जरूर राहत आ जाएगी, शांति आ जाएगी और जीवन में जो उलझने हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए भोजन बनाते बनाते अपना वो दुख कह रही थी, इतने में पीछे से लड़की आ गई। अब देखिए लड़की जब आ गई तो वो क्या कह रही थी कि ये दूध रखा है, हमारा ही घर है, लेकिन इतना साहब शासन है
आप लोग जब पहले आते थे, देखिए हम सब सेवा करते थी, इतना हमारे ऊपर शासन है कि हम खुद दूध लेकर खा नहीं सकते, आपको देना तो चाहिए, सब लिखा पढ़ी कर दिया, इतना हमारे ऊपर शासन है। तब पर लड़की पीछे से आ गई और पकड़ लिया बाल अपनी माँ के, और पकड़ करके बाल आंगन में खींच करके लगी मारने, खूब मारा। हम लोगों ने कहा अरे हम लोग चले जाएंगे, तब मारना, ये भोजन जो बना है ये भी बेकार हो गया, बताओ कौन खाएगा। कहीं मैं सुन रही थी छिप करके पीछे से, जितना तुमने जो कुछ कहा, भोजन भी नहीं कोई खाया, सब आफत मच गई। तो देखिए न अपना खून न दूसरे का खून, सबका एक समान होता है, स्वभाव की बात केवल होती है। स्वभाव जिसका अच्छा होता है, सुशीला है, चाहे बहू हो चाहे लड़की, स्वभाव अच्छा है तो घर स्वर्ग हो जाता है। तो हर मनुष्य को चाहिए, सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो अपने अंदर कमियां हों, उन कमियों को सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग आज अपने दुख से नहीं दुखी हैं, हम लोग अगर दुखी हैं तो दूसरे के सुखों से दुखी हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के जीवन में। अब इस समस्या को कैसे हम हल करें अपने जीवन में? लखीमपुर की एक प्रत्यक्ष घटना है कि दो बहनें थी, और जो बड़ी बहन थी उसकी अच्छी शादी हो रही थी, और जो छोटी बहन थी वो कुरूपा थी। तो उसको अपनी बहन के ऊपर ही ईर्ष्या हो गई। आजकल तो ऐसे ऐसे अखबारों में देखिए कांड आते हैं, छप करके लड़का माँ को मार देता है, भाई बहन को मार डालता है। ऐसी ऐसी समस्याएं आती कि सुन करके आप कलेजा ही दहल जाएगा। आदमी के अंदर इतनी विषमता पैदा हो गई है, आदमी का हृदय इतना काला हो गया है, क्या कहा जाए। तो देखिए उस बहन ने क्या किया, तेजाब मंगा करके किसी में रख लिया। जब घर के लोग सो जाते थे तो वो क्या करती थी, अपनी छोटी बहन के ऊपर वही तेजाब छिड़क देती थी। और जब तेजाब छिड़कती, और तेजाब ज्वलनशील पदार्थ होता है, शरीर पर जब पड़ेगा तो खाल जल जाएगी। और जब तेजाब डालती तो बड़े तेजों से चिल्लाती, घर के लोग सब इकट्ठा हो जाते, हाय क्या हो गया क्या हो गया। आस-पास के लोग भी आ जाते, अब चुपके से सो जाती। तो ऐसे कई दिन तक करती रही, घर के सारे लोग परेशान रहे कि ये भूत कहाँ से आता है, कितना नौत ओढ़ा, और न मालूम कितने तांत्रिक आ गए, लाखों रुपये लेके चले गए घर से, लेकिन भूत का पता नहीं लग पाया। तब तक जो महात्मा भी आते थे उनका आगमन हो गया उनके पिता के जमाने में। तो महात्मा जी से सब कुछ बताया उन्होंने कि घर में बहुत मुसीबत है इस समय महाराज जी, और आप आ गए हैं, आपका आगमन हो गया है, तो मुझे लगता है कोई युक्ति आप बताएं। देखिए महात्माओं के पास बहुत युक्तियां होती हैं, क्योंकि वो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, नाना प्रकार के लोग उनको मिलते हैं। अब हजारों लाखों घरों को हम लोग आते जाते हैं। अब इतने दिन के साधु जीवन में कितने घरों को हम लोग गए, उसकी लिखा पढ़ी नहीं कर सकते। भिखारी है, कोई महात्मा है, भाई उसके लिए तो पूरा देश चला उठे, समय रहता है। गरीब से गरीब लोगों के यहाँ जाना होता है, और अमीर से अमीर लोगों के यहाँ जाना होता है, और तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं, मुसीबत, संघर्ष और संघर्षों से घिरे लोग मिलते हैं। लेकिन महात्मा लोग देखिए युक्ति बता करके उसके दुख को कम कर देते हैं। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्या मुसीबत है, तो बताया कि आज 1 महीने से पता नहीं कौन भूत आता है, अब देखिए लड़की का सारा शरीर जल गया, अब पता लगता नहीं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, जहां पर ये लेटती है किसी को बताना मत,
एक व्यक्ति को गुप्तचर वहां पर रख दो, पता लग जाएगा। तो गुप्तचर जब रख दिया गुप्त में, और उसका तो यही काम ही था। देखिए, जो व्यक्ति की जो आदत पड़ जाती है, आदत से व्यक्ति मजबूर हो जाता है। बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं, अगर चोरी की आदत है तो ऐसा नहीं है कि 100 साल के हैं चोरी नहीं करेंगे, आदत है तो चाहे एक फूल ही उठा ले, कुछ न कुछ कर लेंगे तो चोरी। आदत को संभालना ही तो सबसे बड़ा भजन है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आदत गलत सुधार लो, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो और बस हो गया भजन। आदत को सुधार लेना ही तो सबसे बड़ा भजन है। तो अब जो आदत हमारे अंदर पड़ जाएगी, अगर उसको हम सुधारेंगे नहीं तो बुढ़ापा तक वो आदत बनी रहेगी। तो जैसे ही 1 और 1.5 बजे और उठाया तेजाब की शीशी और गई छिड़कने के लिए, जैसे ही छिड़का और चिल्लाई, तुरंत पकड़ ली। जब पकड़ ली गई तो देखिए, कहा कि देखिए यही तुम्हारे घर का भूत है, ये कहीं बाहर का भूत नहीं है जो आता है, जो शरीर को जला देता है। बताओ, सगी बहन ही अपने बहन के ऊपर तेजाब छिड़कती थी और सारे शरीर को जला दिया ईर्ष्या के कारण, कि जैसे मेरी शादी अच्छी नहीं हो रही तो इसकी भी ना। आदमी के अंदर ये होता है कि हम मर जाएं तो ये भी मर जाए, लेकिन ये भावना नहीं होना चाहिए, हम सुखी रहें सब सुखी रहें। जब ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है, ये मानवता की भावना है, ये इंसानियत की भावना है, और ऐसी भावना देखिए जब आ जाएगी तो आपको आत्म शांति मिलेगी। लेकिन ऐसी भावना कब आएगी? जब हमारे अंदर किसी प्रकार की कलुषित भावनाएं नहीं होंगी। कलुषित भावनाएं ही मनुष्य को परेशान करती है। उन्हीं भावनाओं से व्यक्ति परेशान होता है, चिंतित होता है। तो चोरी की आदत कैसे व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है? एक जगह ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था, अचानक बिजली चली गई, और जब बिजली चली गई, जो प्रवक्ता थे, जो प्रवचन कर रहे थे, और घड़ी जो उनकी रखी थी और उसमें अलार्म लगा हुआ था, तो एक महिला जो थी वो चुपके से जब अंधेला छा गया तो हाथ बढ़ा करके घड़ी को उठा लिया। अंधेला जब छा गया दिखाई नहीं देता, और घड़ी को उठा करके अपने कपड़े में छिपा लिया। अब पढ़ी लिखी थी नहीं। अब आजकल का जमाना है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहीं से बटन दाबिए वहीं लग जाएगा। अब जब बिजली आई तो लोग कहने लगे, अरे घड़ी ही नहीं, कहाँ गई? घड़ी कौन ले गया? पहले घड़ी के लिए आफत मची। कहा ठीक है, पता नहीं कौन ले गया। अब वो समय उसमें लगा हुआ था जिस बजे का अलार्म, अब वो बजने लगा। अब महिलाओं के बीच में वो बैठी थी, वो टिन 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 आवाज करने लगा। अब कितनों दाबे घड़ी को, वो दाबने से कहाँ सकती घड़ी हो, बहुत दाबे। अरे कोई गुब्बारा हो तो दाबने से फूट जाए, लेकिन दाबने से वो बटन अगर जानती होती तो बटन को अगर दाब देती, बंद कर देती तो बुझ जाती, आवाज ना आती। लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना दबाया लेकिन वो घड़ी बंद नहीं हुई, टुन 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 करती ही रही। सब महिलाएं कहने लगी कि देखिए इसी के पास एक घड़ी है। सारी सभा के अंदर देखिए चोर पकड़ लिया गया।
तो मनुष्य के अंदर जो आदत व्यक्ति बना लेता है, उस आदत से ही व्यक्ति रोता है, परेशान होता है। किसी को कोई दुख नहीं देता है। मनुष्य के गलत कर्म ही मनुष्य को दुख देते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को सही रूप से जान नहीं पाते। और जो जिसकी भाग्य होती है, कोई भाग को कोई छीन ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा गया है कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, और उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। और बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो न बोना, बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो न बोना, उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो न सोना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो न सोना। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि हो चुके हो, अब न बोलना। अरे जो कर चुके हो, लेकिन अब गलत काम मत करना। कमान से जो तीर निकल जाता है, बंदूक से जो गोली निकल जाती है, और मुख से जो गोली निकल जाती है, वो बंदूक कभी वापस नहीं होती। लेकिन जो निकल गई, लेकिन अब मत निकालना, अब से सावधान हो जाए। तो जो जिसकी भाग्य होती है, उसको दुनिया में कोई नहीं छीन पाता। अगर मृत्यु न होती तो आदमी पता नहीं अपने लिए क्या बनाता। अगर ये भाग छीनी जाती तो आदमी को रहने नहीं देता। आदमी को रहने ही नहीं देता। एक पंडित जी थे, भाई कोई पंडित जी हो तो नाराज न होना। तो वो बहुत निर्धन थे, उनकी जो पत्नी थी, सुबह शाम देखे उनको प्रताड़ित करती रहती थी कि इतना लंबा परिवार, बताओ बच्चे क्या खाएं, शादी कर लिया, परिवार है, कोई धंधा नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते। तो पत्नी से जब बहुत परेशान हुए तो घर त्याग कर वो चले गए। देखिए, जब तक पंडित जी रहे तब तक वो झगड़ा करती रही, लेकिन वही व्यक्ति जब छोड़ करके चला जाता है तो याद में देखिए दुख होता है। यहाँ राजा ने डुबकी पिटवाया कि हमारी राज्य में अगर कोई पंडित ओझा फकीर हो आए, यहाँ पर श्लोक और छंद प्रबंध सुनाए, एक असरती हम दक्षिणा में देंगे। तो सब जाने लगे। पंडिताई ने सोचा अगर पंडित जी होते तो आज वो भी लाते। बताओ, पंडित जी चले गए, पता नहीं कहीं मर गए, क्या हुआ। अचानक पंडित जी का जब चित्त घूमा तो वो लौट आए। तो जब लौट आए तो पंडिताई ने कहा कि जाओ राज दरबार और वहां पर कुछ सुनाओ श्लोक छंद, एक असरती राजा रोज बांटते हैं सबको। तो गांव के जो अन्य लोग थे जा रहे थे, उनके साथ में वो भी बोलिए, लेकिन उन लोगों को रास्ते में ईर्षा हो गई कि हम लोग काशी में बहुत दिन पढ़े और इतना बताओ मेहनत किए, पैसा खर्च किए, और ये महा अनपढ़, ये भी एक असरती लाएगा। तो उनको इच्छा हो गई। उन लोगों ने रास्ते में बता दिया कि अगर तुमसे वहां कुछ पूछा जाए तो सुनाओ, तो सुनाना तो तुमको आता नहीं है, तो तुम ऐसा करना, पहुंचते पहुंचते जहां राजा साहब अपने सिंहासन पर बैठने आकर के तो एक थप्पड़ तो लगा देना और कुछ मत करना। अब बहुत सीधा साधा आदमी, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति अगर बता दे तो समझते अच्छी बात बता रहा है, भोले भाले होते हैं, कर लेते हैं।
तो जैसे ही वो पहुंचा, राजा साहब मुकुट लगा करके जैसे ही सिंहासन पर आए बैठे, न दंडवत किया न प्रणाम किया, और जाते ही जाते थप्पड़ लगा दिया। और जब थप्पड़ लगा दिया तो राजा साहब जो मुकुट लगाए थे वो दूर गिरा। उसमें एक सर्प का बच्चा था। राजा साहब जब रनिवास को जाते थे तो एक खूंटी थी, उसमें अपने मुकुट को टांग लेते थे, और जब राज दरबार में जाते थे तो उस मुकुट को उठा करके लगा लेते थे। कहीं उसमें सर्प का बच्चा आकर के बैठ गया, तो जब ठोकर लगी तो मुकुट अलग गिरा, सर्प का बच्चा अलग गिरा, वो फनफना करके खड़ा हो गया। तो राजा साहब ने जब देखा, कहा बताओ, इतने बड़े बड़े पंडित यहाँ पर बैठे हैं जिनकी लाइन लगी है, लेकिन इतना प्रकांड विद्वान आज तक कोई पंडित ही नहीं आया हमारे राज दरबार में। देखिए, इसको पता लग गया कि राजा के मुकुट में सर्प का बच्चा बैठा है। अगर हम थप्पड़ लगा देंगे तो ये सर्प का बच्चा अलग हो जाएगा, नहीं तो राजा को डस लेगा, राजा मर जाएगा। अब उस व्यक्ति को तो पता नहीं था, उसने तो थप्पड़ ऐसे लगाया था। तो राजा साहब ने कहा, देखिए ये जो व्यक्ति है ये बहुत अनुभवी है, बहुत ज्ञानी है, और ये बहुत ज्ञानी है, इसलिए हम इसको राज दरबार में सबसे प्रथम नंबर दे रहे हैं, सबसे आगे ये बैठाया जाएगा आज से, और इसको हम मंत्री बना रहे हैं। जब ऐसा राजा साहब ने घोषित कर दिया तो जितने और अन्य लोग थे सब जल गए। किसी के साथ अगर कोई खटेज रचा जाए, उसमें आपको सफलता न मिले तो आपको दुख होगा। तो सब परेशान हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली, दुखी हुए बेचारे। जब घर को वापस आए तो घर में अपने कहने लगे कि आज तो बहुत गलत घटना घट गई राज दरबार में। जो अपनी पत्नी की गालियां खाने वाला आज मंत्री बना दिया गया वहां। तो वो सारी घर की महिलाएं कहने लगी, इतने दिन तुम लोग काशी में पढ़े, लेकिन ये मैं समझ ही नहीं पाए, एक एक अतरफी लाते हो, इसमें क्या होता है? बताओ, महा अनपढ़ था और वो मंत्री बना दिया गया। तुम लोगों ने अकल बताया, तुम्हारी ही अकल से मंत्री बन गया। तुम्हारे हाथ में क्या आग लग गई थी? तुम्हारे हाथ क्या जल गए थे? अरे तुम ही थप्पड़ मार देते दौड़ करके पहले और मंत्री बन जाते। तो तुम नहीं मार पाए, दूसरे को बताता है। अगर ऐसी कोई चांस आ जाए तो तुम करना। दूसरे दिन जब फिर चले तो उन लोगों ने कहा, आज ऐसा इसको बताओ कि आज जरूर मारा जाए। कहा, राजा जब अपने रनिवास में सो जाए तो तुम जाना, राजा की कान पकड़ करके खींच लाना, बाहर डालना। तो राजा सो रहे थे, गया, राजा के कान पकड़ खींच लाया। राजा कहने लगे, अरे रे कहाँ जा रहे हो हमको लेकर के, हमारे तो पांव सब टूट जाएंगे। जैसे राजा को बाहर लाया, वो 7 मंजिल की कोठी थी। वो 7 मंजिल की कोठी जो थी वो बैठ करके रसातल चली गई। राजा साहब खड़े हो गए, तो कहने लगे, बताओ, इतना बड़ा विद्वान पंडित, भविष्यवाणी जानने वाला आज तक कोई होगा? हम तो सो रहे थे, अगर हमको ठीक करे न लाता, जब हमारी कोठी का पता नहीं लगा तो हमारे जीवन का क्या पता रहे। इसलिए इसको आधी रात लिख रहे हैं। आधी रात लिख दिया कि आधी रात में पंडित जी राज करेंगे और आधी रात में हम राज करेंगे। कहानी देखिए क्या कहती है, ईर्षा करने वाले ईर्षा करते ही रहे, बिगाड़ते ही रहे, लेकिन उसकी भाग इतनी बुलंद थी कि वो बिगाड़ने वाले कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो बंधुओं, ये भाग छीनी छीनी किसी की नहीं जाती है। तो हर मनुष्य को क्या धारणा अपने अंदर बनाना चाहिए, सब लोग पीछे से दोहराना। कैसी भावना बनाना चाहिए कि बोल सको तो मीठा बोलो, सको तो मीठा बोलो,
बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, 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 हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, हृदय जलाना मत सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, 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 आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, कटुक बोलना मत सीखो, ऐसी धारा अपने अंदर बना करके और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही अपनी दिनचर्या है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु आप लोग अभी परमाराध्य साहिब जी के बहुत ही गहन गंभीर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। एक सभा समापन की दिशा में है। पहले आरती होगी और उसके बाद में समापन किया जाएगा। शायद बंद कर लीजिए इसको, बंद कर लीजिए। आपकी जगह मुझे सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आप ये सब लोग खड़े हो जाएंगे। जोड़ के फेल करो, चलेंगे तो पीछे से हो जाएंगे। पीछे पछेल की हो, पछेल करो। आरती गई बनी बाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की
बद्री की पोज में बंदो सनमु कपाल भजन उचारो बंदगी बोले श्री सदगुरुदेव की भक्त समाज की भक्त समाज की बहुत बहुत धन्यवाद लगा प्रसाद लेके सीख जाए आप सब लोग और प्रसाद